पर इस आज के मुकाबले में छत्रहार बनाम शंभूगंज ब्लू डायमंड की टीम मौजूद है। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं इंजीनियर घनश्याम जी। इनकी पत्नी बिरनौधा पंचायत में मुखिया भी हैं और यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए हमारी टीम इधर ब्लू डायमंड, लेकिन मैं आज इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं, मुझे कमेंट्री बॉक्स संभालनी है। और यहाँ पर उद्घाटन करते हुए यहाँ पर हमारे आज के चीफ गेस्ट जबकि डॉक्टर घनश्याम जी भी हैं, इंजीनियर घनश्याम जी भी हैं और ये उद्घाटन हो गया है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रिबन कटिंग के बाद अब डॉक्टर घनश्याम डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब को बॉल कर रहे हैं। ये बॉल और यहाँ पर शानदार चौका उद्घाटन हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अब राष्ट्रगान की तरफ। एक और गेंद खेलना चाहेंगे शायद, बहुत ही ज्यादा वाइड गेंद, 5 रन मिलेंगे इस वाइड बॉल के। बहुत बाहर हो गई थी डॉक्टर घनश्याम डॉक्टर इंजीनियर के लिए। और एक और बॉल बल्ले पर लगे। कस के घुमा के मारिए बॉस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राष्ट्रगान की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं, सभी तैयारियां पूरी। एक तरफ इधर देखिए येलो जर्सी में छत्रहार की टीम और दूसरी तरफ हैं ब्लू डायमंड शंभूगंज की टीम। राष्ट्रगान शुरू होता, टॉस की घड़ी है और ये फाइनल टॉस कॉलिंग है शंभूगंज के कप्तान की। हेड आया, टेल बोला था, टॉस जीता है छत्रहार टीम के कप्तान ने। आपका निर्णय क्या है? पहले मैं बल्लेबाजी करूंगा। और इस पिच को आप देख रहे हैं, बहुत ही हार्ड पिच है। क्या इमेजिंग आप कर रहे हैं, कितने रन बनाना चाहेंगे? 16 उसके मुकाबले 16 जी। यहाँ तक पिच का सवाल है तो पिच तो काफी अच्छा है, आउटफील्ड तेज है। टॉस जीत के जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो वो मतलब कि पहले एक बड़ा टारगेट बना के वो एक विपक्षी टीम पे एक दबाव बनाना चाहेगी, जिसके बाद कि आप कह सकते हैं कि 150 160 रन यदि यहाँ पे बन जाए तो किसी भी टीम को यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। लेकिन जो टीम यहाँ पे टॉस जीत ले उसको लिए एक एडवांटेज है कि उसके पास बिना दबाव बिना कोई प्रेशर के वो बैटिंग करेंगे और बड़ी आसानी से 150 160 बना के वो अगले टीम पे दबाव बना के ये टीम ये मैच जीत सकती है। धन्यवाद। बिल्कुल। और हम रोशन हमसे मुखातिब हैं। रोशन, इन्होंने कहा है टॉस जीता है, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। कितने गेंदबाज हैं आज आपकी टीम में? 6 गेंदबाज हैं। स्पिनर भी हैं? कोई स्पिनर नहीं है। इन्होंने कहा है, छत्रहार टीम के कप्तान ने कहा है कि ये कम से कम 150-60 का आंकड़ा यहाँ पर खड़ा करेंगे। आप प्रत्येक दिन इस पर खेलते हैं पिच पर, कितने कम पर रोकना चाहेंगे आप? चलिए, अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और चलता हूँ मैं अब अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। मुकाबला शुरू होता हुआ शंभूगंज ब्लू डायमंड बनाम छत्रहार की टीम का। गेंदबाजी में अंकज आए हैं। राइट और ओवर द विकेट, गलत गेंद और सही इलाज किया है। पहली गेंद पर शानदार चौका निकलता हुआ मिला, मौका लगाया, चौका। गेंद थी काफी नीची और काफी धीमी गेंद थी, काफी वक्त मिला था बल्लेबाज को। एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला गया पहला शॉट 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन छत्रहार बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए कुल रनों की संख्या 5। थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ भेजा गया है। तो पहला ओवर चल रहा है और पहले ओवर में 5 रन। पॉइंट की जानिब खेलते हुए तेज रफ्तार से 1 रन लिया। 22 गज की दूरी अगर आप माप रहे हैं तो फिर सिर्फ वो 22 गज की दूरी नहीं होती है, दुनिया मापना होता है। जब आप सिंगल चुरा रहे होते हैं, एक बाएं हाथ का बल्लेबाज और एक दाएं हाथ का बल्लेबाज जब आता है तो उसमें फील्डर्स और अंपायर्स को थोड़ी सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। फील्ड प्लेसमेंट में
थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती है। विकेट के पीछे एक स्लिप, एक गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ और एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक शॉर्ट फाइन लेग भी। नीचे रहती हुई गेंद, स्लोअर डिलीवरी डाल रहे हैं गेंदबाज अंकज। पहला ओवर फेंका जा रहा है ब्लू डायमंड की तरफ से और बल्लेबाजी हो रही है छत्रहार की। सन्नी सामना करेंगे अंकज की गेंद का। अंकज राइट आर्म ओवर द विकेट और यहाँ पर घुमाया है, लपेटने की कोशिश। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुभाष का, और इस एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों की कुल संख्या पहुंच गई 7 रन। पहला ओवर फेंका जा रहा है 7। बहुत ही खूबसूरत मौसम, हल्की हवा, हल्की धूप। एक हल्की सी अपील खवज डेट की, लेकिन उनके ट्राउज़र से लगती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में गई थी, हाथों में गई थी। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। आप देख रहे हैं ये शानदार आयोजन शंभूगंज, जहां पर मैं प्रैक्टिस करता हूं, ब्लू डायमंड का खिलाड़ी हूं। आज उसी टीम का मुकाबला छत्रहार के साथ है। टॉस का सिक्का जब हवा में उछला तो टॉस जीता छत्रहार टीम के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। लगातार एक ही तरह से इस शॉट को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि गेंदबाज मिडल और लेग साइड पर इनकी गेंदें आ रही हैं। और इसी बीच पहला ओवर संपन्न होता हुआ 7 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बगैर किसी नुकसान के छत्रहार। तो एक नया ओवर शुरू हो रहा है। यहाँ पर शहबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से एक ही तरफ से मुकाबला हो रहा है। कल आपने तेलिया में भी देखा, कमेंट्री बॉक्स की तरफ से ही गेंदबाजी हो रही थी, और आज यहाँ भी बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। और यहाँ पर रन आउट किया जा सकता था, और विकेटों में जाकर गेंद टकराती तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज को वापस पेवेलियन का रुख अख्तियार करना पड़ता। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं शहबाज, और गेंदबाजी कर रहे हैं राउंड द विकेट। कुल स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के छत्रहार टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। गेंद के पीछे आए और गलत गेंद का सही इलाज किया है बल्लेबाज ने। सन्नी के बल्ले से एक शानदार छक्का निकलता हुआ, और इसी के साथ रनों की कुल संख्या पहुंच गई है 14 रन। 14 रन बगैर किसी नुकसान के दूसरा ओवर चल रहा है। एक सधी हुई शुरुआत, और 16 ओवर्स का मुकाबला बहुत छोटा मुकाबला होता है। मात्र 1.25 घंटे में एक पारी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में जो स्लॉग के ओवर होते हैं उसमें ताबड़तोड़ रन बनाए जाते हैं। फिर से एक गलत गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें डाल रहे हैं, और एक और चौका बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। तो ये आयोजन शंभूगंज क्रिकेट ग्राउंड पर जिनकी ज़मीन है उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं। जिन्होंने खेलने की इजाज़त दी, ज़मीन को बनाने की इजाज़त दी, उन्हें मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जब भी हमारा कोई भी आयोजन होता है तो वो रोकते नहीं हैं। बस एक बार थोड़ी देर गेंद हवा में रही थी, अगर खिलाड़ी सचेत रहते तो एक कैच पकड़ा जा सकता था। देखिए क्रिकेट में 2-3 बातें होती हैं, सिर्फ बल्लेबाजी गेंदबाजी से काम नहीं चलता है। न्यूजीलैंड की टीम को देखिए, फील्डिंग कितनी अच्छी उनकी। कई मैचों को न्यूजीलैंड की टीम ने अपने बेहतरीन फील्डिंग के दम पर जीता है। रनों की कुल संख्या 19। अभी तक कोई विकेट का पतन नहीं हुआ है। एक लंबा ओवर फेंका जा रहा है। अब गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट शहबाज। बाएं हाथ से गेंद के आने का इंतजार किया और गेंद को लेग साइड की दिशा में ड्राइव किया। कप्तान रोशन वहां पर मौजूद। तो भाई ब्लू डायमंड के अब छोटे छोटे बच्चे कमान संभाल रहे हैं
अभिषेक आनंद का ये आयोजन, लाजवाब आयोजन उनका। कवर्स एरिया में धकेलते हुए एक और रन लिया और एक सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई 2 ओवर 20 रन। 20 रन। दूसरा ओवर संपन्न हुआ है। छत्रहार की टीम टॉस जीतने के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बगैर किसी नुकसान के। जहां तक ये पावर प्ले का मैच चल रहा है, 4 ओवर का 16 ओवर का मैच है और 4 ओवर का पावर प्ले चलता हुआ और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये बल्लेबाजी गेंदबाजी में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, प्रैक्टिस की कमी नजर आ रही है अभिषेक, और शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंदों को रोकना होगा। थोड़ी लाइन और लेंथ पर ध्यान देने की आवश्यकता। नया ओवर शुरू। फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के पीछे आए थे। काफ़ी वक्त मिल रहा है बल्लेबाजों को, और मिले हुए वक्त का फ़ायदा अगर आप क्रिकेट और ज़िंदगी में नहीं उठाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से आप ज़िंदगी की दौड़ में जो बढ़ने का क्रम होता है उसमें पिछड़ते चले जाएंगे। बल्लेबाज फ़ायदा उठा रहे हैं, और फ़ायदे की सबसे बड़ी वजह है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें, धीमी गेंदें बेशक हो रही हैं लेकिन थोड़ी सी छोटी गेंदें। अब तक एक विकेट की चाहत में गेंदबाजी हो रही है। फील्ड प्लेसमेंट थोड़ी सी तब्दीली, जो फाइन लेग है बाउंड्री लाइन की तरफ, उसे थोड़ा सा वाइड करते हुए, वाइडिश हो गए हैं वो। एक स्लिप गली, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट की व्यू रचना के साथ गेंदबाज अंकित एक बार फिर आए हैं बाएं हाथ से, और ये गेंद को उछाल दिया है। लाजवाब शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर में लगा है, शानदार छक्का। तो रनों की कुल संख्या 27। रन। तीसरा ओवर चल रहा है, और फिर से यहां पर उसी गेंद को, एक तरह से समझिए तो आप उसी गेंद की कॉपी, कार्बन कॉपी देख रहे हैं, लेकिन इस बार गेंद गई फील्डर के सीधे हाथों में। क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद, और पहले विकेट का पतन होता हुआ। तो 8 गेंदों में 17 रन बनाकर वापस पेविलियन गए हैं सन्नी, और एक अच्छी सफलता इसे कही जाएगी ब्लू डायमंड शंभूगंज के लिए। और देखिए, मैं चारों तरफ जो प्यारे प्यारे दर्शक आज आए हैं मुकाबले को देखने के लिए, उन्हें मैं दिखाना चाहूँगा। और ये मुकाबला आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आप मेरा नाम लिखेंगे तो वो चैनल दिखाई पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। चूँकि लंबा मुकाबला मैं रिकॉर्ड करता हूँ, 1.5-2 घंटे की 8-8 GB का वक्त लगता है, तो उसमें कल सवेरे तक ये डाउनलोड हो जाता है। नीरज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, और फील्ड प्लेसमेंट में रविशंकर को बुलाया है शॉर्ट कवर में। बम्प यॉर्क कराने की कोशिश, और हाफ वॉली पर लेते हुए सामने की दिशा में। उछाला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद, क्या यहां पर कैच पकड़ा जाएगा? जी हां, बिल्कुल, एक शानदार कैच पकड़ा गया, और दूसरे विकेट का भी पतन होता हुआ। अभी उनके साथी गए थे सन्नी पेवेलियन, और उनके साझीदार नीरज सेकंड भी वापस पेवेलियन चले गए। 9 गेंदों में 8 रन बनाते हुए वापस पेवेलियन। तो 2 जो अच्छे बल्लेबाज थे, शुरुआत के बल्लेबाज, दोनों पेवेलियन में विश्राम करते हुए। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। दीपक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो नए बल्लेबाज की एंट्री हुई है, यहाँ पर नए बल्लेबाज आए हैं दीपक, और दीपक का जलना यहाँ पर आवश्यक है। कब तक ये जलेंगे, और जब तक, और यहाँ पर बुरी तरह से छकाया बल्लेबाज को गेंदबाज ने। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर छत्रहार का कुलयोग। तो गेंदबाजी में अब खुद जिम्मा संभाला है टीम के कप्तान रोशन ने। रोशन उभरते हुए प्लेयर है, और इनकी गेंदें मुझे कलेक्ट करने में, जब मैं विकेट कीपिंग करता हूं तो मुझे मज़ा आता है, क्योंकि इनके कंधे घूम रहे हैं, और गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से बाहर की तरफ निकलती है। गेंदबाज ने हाथ घुमाकर गेंदबाजी करनी शुरू कर दी है। अब इस क्षेत्र के खुशी होती है।
अच्छी गेंद तेज रफ्तार से बाहर की तरफ जाते हुए जांचा परखा बल्लेबाज दीपक ने और जाने दिया सुरक्षित विकेट कीपर के दास्तानों में। माफ करेंगे, नीरज है स्ट्राइकिंग एंड पर, दीपक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। बहुत ही खराब गेंद और सही इलाज किया नीरज ने। गेंद के आने का इंतजार किया, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और शानदार चौका निकलता हुआ। तो माफ करेंगे, ये दीपक के बल्ले से शॉट निकला था और इस चौके की मदद से कुल रनों की संख्या चली गई छत्रहार 31 रन। 2 विकेट के पतन के पश्चात 31 छत्रहार। और यहाँ पर गेंद के पीछे गए थे, कट करना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, सही तरीके से गेंद को बल्ले पर ले नहीं पाए। जहाँ तक आज के मुकाबले का प्रश्न है तो दो आपस में पड़ोसी जो क्षेत्र होते हैं उनकी टक्कर हो रही है। छत्रहार बनाम शंभुगंज रोशन। और यहाँ पर क्रॉस द लाइन आए थे, बगैर जांचे परखे देखे उन्होंने बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। एक डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी गेंद, गेंद के आने का इंतजार किया और यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी दिक्कत। आपने अक्सर देखा होगा कि जब रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी भी दिक्कतें आती हैं तो किसी न किसी बल्लेबाज, बड़े बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता एक अच्छा शॉट और यहां मिला था मौका, लगाया चौका, शानदार चौका निकलता हुआ। और ये गेंद के आने का इंतजार किया था। बैक टू द बॉलर, रन की कोई गुंजाइश नहीं। रनों की अगर बातें करें तो कुल रन 46 रन और ये ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है 5वां। एक लंबा शॉट, क्षेत्र रक्षक मौजूद है और यहां पर सीधे हाथों में जाती हुई तीसरे विकेट का पतन हुआ है। रविशंकर वहां पर मौजूद थे और आसान सा कैच पकड़ा। तीसरा विकेट गिरता हुआ छत्रहार का। तो 5वें ओवर की आखिरी गेंद एक सफलता भी दिलाई। आउट होने वाले बल्लेबाज थे दीपक। अच्छी गेंद के पीछे आए, लेग साइड में धकेलते हुए इस ओवर को भी संपन्न कराया। तो कुल 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 5। अभी अभी आउट होकर वापस दीपक गए हैं। दीपक ने आउट होने से पहले कुल 11 गेंदों का सामना किया और 3 शानदार चौकों के साथ 13 रन बनाए। पहला विकेट गिरा था छत्रहार का 27 के ऊपर, दूसरा 27 पर और तीसरा अभी अभी दीपक वापस पेविलियन आए। तो योग है छत्रहार का 46, 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर्स हुए हैं और अब भी कुल 11 ओवर्स की बल्लेबाजी शेष। तो एक नए गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं रविशंकर, बेहतरीन ऑलराउंडर। उनके सामने होंगे बायां हाथ के बल्लेबाज नीरज खेल रहे हैं अपने कुल 6 के निजी योग पर। अच्छी गेंद नीचे रही थी, गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा, सफाई के साथ गेंद को गैदर नहीं कर पाए विकेट कीपर और मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए 47 रन। छत्रहार 3 विकेट के पतन के पश्चात ओवर नंबर कुल 6 डाला जा रहा है। गेंद के आने का इंतजार किया और सामने की दिशा में खेला। इस वक्त बल्लेबाजों की ये जिम्मेवारी है कि कुछ गेंदों को देखें, समझें, परखें। ढेर सारे ओवर्स बचे हुए हैं, रन भी आपने अच्छे बना लिए हैं, 50 के करीब चला गया है, लेकिन 3 विकेट के बाद चौथा गिरेगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। मैं इस ग्राउंड का खिलाड़ी हूँ, लगभग 10-12 साल से मैं शंभुगंज में हूँ और उसमें जब भी मुझे मौका मिलता है मैं फ्री होता हूँ तो यहाँ प्रैक्टिस करने अवश्य आ जाता हूँ। रन बहुत बनते हैं इस पिच पे, 175-70 तो आराम से 16 ओवर में। अच्छा शॉट, हाँ, काफ़ी देर के बाद एक दमदार शॉट दिखाने की कोशिश की थी। डिप मिड विकेट की दिशा में गई गेंद, 1 रन और इस सिंगल के जरिए कुल रनों की संख्या चली गई 48 रन। छत्रहार टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रही है, 3 विकेट का पतन हुआ है
और ओवर नंबर कुल 6 डाला जा रहा है। रविशंकर कमेंट्री बॉक्स से एंड की तरफ से एक उभरते हुए ऑलराउंडर। कई मौकों पर कई दफे रविशंकर ने हमारी टीम को जिताया और जब भी ब्लू डायमंड की तरफ से खेले हैं अच्छा खेले हैं। और यहाँ पर काफी बाहर की तरफ गेंद थी, बल्ला आया था और एक और विकेट गिरता हुआ, मस्ट नीडेड विकेट। जिस विकेट की तलाश में ब्लू डायमंड की टीम थी वो विकेट प्राप्त कर लिया उन्होंने। दूर थी बल्ले से गेंद, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, बल्ला आया, बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई गेंद गई स्लिप की दिशा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद थे और अभी अभी एक और विकेट गिरा है नीरज का। 5 गेंदें खेली उन्होंने, 7 रन बनाकर रविशंकर की गेंद का शिकार हुए। चौथा विकेट का पतन होता हुआ। और ये देखिए, मैं शंभूगंज के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, खेल का मजा लेने आए हैं, उनके दर्शन मैं करवा दूं। और इधर दूसरी तरफ भी हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ भी दर्शक हैं। उधर छत्रहार की टीम का पेविलियन। गेंदबाजी में शेखू और बल्लेबाज हैं गौतम। तेज गेंद, लेकिन लाइन लेंथ पर कमांड नहीं, और ऐसे में क्षेत्ररक्षकों को एक काम अवश्य करना होगा कि उन्हें मिसफील्डिंग नहीं करनी होगी। अच्छी गेंद, बिल्कुल बॉडी अटैक, शरीर पर आती हुई गेंद थोड़ी सी नीचे रही और इसी के साथ छत्रहार टीम ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। छत्रहार टीम के 50 रन पूरे हुए। दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। गेंद के आने का इंतजार किया था लेकिन फायदा नहीं, एक डॉट बॉल। और ये कैच हवा में उछलता हुआ क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे हैं और इसी के साथ 5वें विकेट का पतन होता हुआ 5वां विकेट भी गिरा है। बहुत ही बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में। अभी अभी विकेट एक और गिरा था, तो लगातार 3 विकेट का पतन हुआ एक एक करके। कुल स्कोर 50, 5 विकेट के नुकसान पर छत्रहार। तो अभी अभी एक और झटका लगा, तो इसी हिसाब से बैकफुट पर छत्रहार की टीम नजर आ रही है। 16 ओवर्स का मुकाबला खेला जा रहा है और 16 ओवर्स के मुकाबले में 5 विकेट का पतन हो गया है, जबकि रन मात्र बने हैं 50। पहला विकेट 27, दूसरा 27, तीसरा 46, चौथा 48 और 5वां विकेट 50 पर। तो कहिए कि 46, 48 और 50, 4 रन के अंदर 3 विकेट गंवा दिए छत्रहार की टीम ने। अच्छी सफलता ब्लू डायमंड के गेंदबाजों ने दिलाई है। अपने कप्तान की आशाओं पर बिल्कुल खड़े उतरे हैं। उनको 21 रुपया पुरस्कार दिए जाएंगे। अच्छी नहीं लगता। अगली गेंद अच्छी गेंद थी और यहाँ पर थोड़े से भटके चौका निकलता हुआ। तो इस चौके की मदद से रनों की कुल संख्या 54, 5 विकेट के नुकसान पर छत्रहार। 7वां ओवर भी अभी अभी संपन्न हुआ है। 16 ओवर्स का मुकाबला, 9 ओवर शेष हैं और 5 ही विकेट बचे हुए आपके हाथों में। तो ऐसे में थमकर बल्लेबाजी कीजिए, रुक कर बल्लेबाजी कीजिए और जो खराब गेंदें आती हों उस पे आप चौके छक्के मारिए, तो फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। रविशंकर, अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में। गेंद के आने का इंतजार किया था, सामने की दिशा में आई, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ में क्षेत्ररक्षक मौजूद। इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद राइट ऑफ ओवर विकेट। ठीक है, संभवतः उनके पैर में लग के गेंद पैर में उलझती हुई दस्ताने में गई। खेलना चाहते थे, लेग साइड की तरफ गेंद थी। रनों को बल्लेबाज को। अगली गेंद राइट ऑफ ओवर विकेट। आगे बढ़ अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर के बीच वहां पर फील्डर मौजूद और एक ही रन मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। राकेश मौजूद थे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी शंभूगंज के। अगली गेंद भी आउट में खेला है, तो खिलाड़ी वहाँ मौजूद हैं। 1 रन दोनों बल्लेबाज। सुपर पॉइंट की तरफ गेंद गई थी
टीम का आगे एक और रन 57 रन कुल रन संख्या छत्रहार 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर ये कुल फेंका जा रहा है 8वां। 5 विकेट गिरे हैं, 8वां ओवर चल रहा है और इस ओवर की समाप्ति के पश्चात 8 ओवर और बचेंगे। रविशंकर की गेंद और आखिरी वक्त में खेला था, गेंद के पीछे आए थे। एक अच्छा ओवर संपन्न हुआ। रविशंकर ने इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए। तो ये देखिए, मैं हूँ जहाँ का मैं अब निवासी बन चुका हूँ। आधार कार्ड भी मेरा यहाँ का अब निर्गत हो गया है, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरे पास जिस नज़ारा है। और हमें इश्क ने मारा है और ये इश्क है क्रिकेट खेलने का और जज्बा है कमेंट्री करने का। तो रन में प्यारे दर्शकों बता दूं, नया ओवर शुरू हुआ है। 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर छत्रहार की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। जो रेड जर्सी में टीम है वो है शंभुगंज की ब्लू डायमंड। और काफ़ी देर के बाद यहाँ पर शायद मामला उलझता हुआ रन आउट के रूप में आधे दर्जन खिलाड़ी वापस पेवेलियन चले गए हैं। कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर एक और विकेट का पतन हुआ है। तो एक और विकेट का पतन हुआ है। 5वां विकेट गया था और 6ठा विकेट भी अचानक। तो मैं बता दूं दोस्तों, 27 पर पहला विकेट गिरा था, दूसरा विकेट 27 पर, तीसरा 46, चौथा 48, 5वां 50 और 6ठा 57। यानी 46 से लेकर 57 पर के अंदर 11 रन के अंदर 4 विकेट चले गए हैं छत्रहार टीम के। पेवेलियन लौटते हुए बल्लेबाज, आउट होने वाले बल्लेबाज थे कुणाल ने कुल 2 रन बनाए और लालू के द्वारा रन आउट किए गए। रन बना के खेल रहे हैं। चलिए, उस तरफ जो टूर्नामेंट चल रहा है कानपुर में 12 ओवर में 165 रन, वहाँ भी दर्शक आनंद ले रहे हैं और इस ग्राउंड में भी आनंद ले रहे हैं। और मैं बहरहाल यूट्यूब चैनल के दर्शकों को बता दूं कि जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जहाँ का मैं खिलाड़ी हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे आज मुकाबला हो रहा है शंभुगंज बनाम छत्रहार का। तेज गेंद, अच्छा शॉट है, गैप में खेला गया लेकिन क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद थे। राकेश रंजन गेंद को फील्ड जब तक करते, थ्रो जाता, विकेट कीपर के हाथों में दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन लिए और इन 2 रनों की मदद से कुल रनों की संख्या छत्रहार 60। 6 विकेट का पतन हुआ है, 60 रन ओवर नंबर कुल ये फेंका जा रहा है। सन्नी बहुत अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं आप। और बड़े बड़े मुकाबले में वाइड का इशारा। 61 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात एक बार फिर से शेखू नए आए हुए बल्लेबाज के लिए उछाला है, शॉट हवा में क्षेत्र रक्षक मौजूद, अच्छी कोशिश की है लेकिन गेंद हाथों से छिटकी। बहुत ही अच्छी कोशिश। लक्ष्मण मौजूद थे वहां पर और उनके साथ राम भी दौड़कर आए थे। अच्छा शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं और यहाँ पर एक टप्पे के बाद सेना के काफ़ी आगे गिरी गेंद, वक्त नहीं। 9वां ओवर संपन्न हुआ अभी 63 रन 6 विकेट के नुकसान पर छत्रहार टीम का कुल योग। कुछ बातचीत हो रही है, रणनीति बन रही है, दोनों अंपायर भी आपस में कुछ मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, खिलाड़ी भी आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। 9वां ओवर संपन्न हुआ है और मुझे लगता है कि ये ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त। फाइनल की दिशा में गेंद जा रही है, क्षेत्ररक्षक मौजूद वहां पर। मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, अपने सिरे को बदला। कुल रनों की संख्या इस सिंगल के जरिए 64 रन 6 विकेट के नुकसान पर छत्रहार। रविशंकर राइट आर्म ओवर विकेट, हल्के हाथों से गेंद, वाइड का इशारा अंपायर सुभाष का आता हुआ। कुल स्कोर 65। नए बल्लेबाज आए हैं सॉन्टी के लिए गेंद हल्के हाथों से बॉल की थी। यहाँ पर रन आउट का एक चांस मिला था लेकिन सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, नहीं तो 7वां झटका भी यहाँ पर लग जाता छत्रहार की टीम को।
हल्के हाथों से खेलकर खतरा लिया है, यहाँ पर विकेटों में जाकर गेंद लगी है, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर। हो बहुत ही खूबसूरत थ्रो, लाजवाब थ्रो, और एक और झटका लगता हुआ सीधे विकेटों में जाकर गेंद लगी। शुरू में मुझे लगा कि दूर से पता नहीं, लेकिन काफी पीछे रह गए बल्लेबाज और खुद चले जा रहे हैं पेविलियन। चूंकि रनआउट को देखने के लिए आप स्क्वायर लेग की तरफ होंगे तो आपको पता चलेगा, सामने से पता नहीं चलता है। दूर रह गए और दूसरा झटका भी रनआउट के रूप में लगता हुआ। 7 विकेट चले गए हैं छत्रहार के, पूरी तरह से बैकफुट पर कहेंगे छत्रहार की टीम। ये छत्रहार, ये अभिषेक बोल रहे हैं जिनका आयोजन है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कराया है। उनकी प्यारी आवाज़, मखमली आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने एक अच्छा जी करके जो बल्लेबाजी हुई है छत्रहार टीम की ओर से, यहाँ पर काफी कमजोर स्थिति में, अब कहना कुछ भी आगे मुश्किल है, हालांकि यहाँ पे कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो छत्रहार टीम को आगे की रणनीति किस तरह से बनानी चाहिए, इसका थोड़ा विश्लेषण दर्शकों को बता दीजिए। क्या है कि यहाँ पे काफी जो खेल प्रेमी है, काफी हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं, उनसे एक आस है कि बड़े बड़े शॉट देखने को मिले, तो रणनीति की तहत खेलनी पड़ेगी छत्रहार टीम को। आप क्या कहाँ तक स्कोर बना पाएंगे, और छत्रहार की टीम जो है 3 विकेट बच रहे हैं, वो कहाँ तक स्कोर को ले जाने में सफल होती है। जी बिल्कुल अभिषेक, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और कोई भी क्षेत्र की टीम कहीं भी खेलती है तो मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता। बेशक मैं शंभूगंज इस टीम का प्लेयर हूँ, विकेट कीपर हूँ इस टीम का, लेकिन मेरा एक आग्रह होगा और एक जिसे कहते हैं सजेशन भी, कि पूरे ओवर को आप दिमाग में रखिए कि पूरे ओवर खेलने हैं, किसी तरह का दबाव नहीं। जो आपका स्वाभाविक खेल है, सिंगल पहले लीजिए, छक्के चौके के लिए नहीं जाइए। चौके के लिए जा सकते हैं, लॉफ्टेड शॉट आपको नहीं लगाना है अभी, और सिंगल रोटेशन करें आप। जी अभिषेक, बहुत ही मुश्किल स्थिति में छत्रहार की टीम, शुरुआत में गेंदबाजी थोड़ी दिशा और नियंत्रण से भटकी हुई हो रही थी शंभूगंज की, लेकिन बाद में शंभूगंज के गेंदबाजों ने दबाव बनाया छत्रहार के बल्लेबाजों पर, अच्छी फील्डिंग की 2 रन आउट लिए और 7 बल्लेबाजों को पेविलियन भेज दिया गया। दमदार शुरुआत अब शंभूगंज की मानी जा सकती है। लंबी गेंद शरीर से थोड़ी सी दूर, और आपने देखा होगा आजकल इंटरनेशनल मैचों में, IPL के मैचों में, कि जो गेंदबाज होते हैं वो बल्लेबाज के शरीर के दूर गेंद करते हैं, वाइड पट्टिका के पास यॉर्कर गेंद डालते हैं, जिससे परेशान हो जाते हैं बल्लेबाज, डॉट बॉलें होने लगती हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन भाग्यशाली थे बल्लेबाज, उनके बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई थर्ड मैन की दिशा में चली गई 4 रनों के लिए। 69 रन, 7 विकेट के नुकसान पर छत्रहार। जी बाबा जी, जहाँ तक कि शंभूगंज की गेंदबाजी और छत्रछन की यहाँ पर देखने को मिले, काफी मजबूत स्थिति में लग रही है। तो और लीजिए, यहाँ पर बातों ही बातों में इशारा हो गया, और 8वें विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर 8वां विकेट भी गिर गया है, और बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रही है छत्रहार की टीम। आवाजें जो आप सुन रहे हैं हमारे प्यारे अभिषेक आनंद की। छत्रहार टीम से देखना है कि कौन से बल्लेबाज आते हैं, और बाबा जी आप बताइए कि जहाँ तक ये शंभूगंज की गेंदबाजी हुई है और छत्रछन हुई है, तो आप कहाँ तक सहमत हैं इनसे? एक्चुअली में देखिए, मैं कभी भी किसी बात से बहुत जल्द खुश होने वाला इंसान नहीं हूँ। बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है, सीखने की ज़रूरत है, मेहनत करने की आवश्यकता है। हमेशा शंभूगंज के पास गेंदबाजों की कमी रहती है, हमेशा। मैं जब शुरू में आया तो मैंने कहा कि सभी गेंदबाज थ्रो कर रहे हैं, आने वाले वक्त में थ्रो गेंदबाजी नहीं कहीं करने दी जाएगी। वही हुआ, और अभी हमें गेंदबाजों को प्राप्त करने के लिए, ये कोई बात नहीं, शंभूगंज के इर्द गिर्द एरिया से अगर हम ले रहे हैं 4-5 किलोमीटर के रेडियस से, तो हमारे अपने क्रिकेटर हैं। अगर चुटिया के हैं, प्रतापपुर के हैं, बंशीपुर, बिशनपुर के हैं, तो वो शंभूगंज का ही क्षेत्र कहलाएगा। शंभूगंज प्रखंड मुख्यालय है, तो उस हिसाब से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। काश हमारे पास एक ग्राउंड होता, अपना ग्राउंड होता, तो हम बहुत पहले लेदर बॉल का टूर्नामेंट यहाँ पर करवाते। चलिए बैकफुट पर
गेंद ने कांटा बदला था, वाइड का इशारा आता हुआ तो एक और रन 70 रन बने हैं बेशक, लेकिन 8 विकेट चटक गए छत्रहार टीम के। 2 विकेट हाथों में शेष मात्र। अच्छी गेंद तेज रफ्तार की, और यहां पर हाउ वाज दैट की अपील, लेकिन उनके पांवों से टकरा के विकेट कीपर के पास गई थी। अच्छी गैदरिंग, ओवर संपन्न होता हुआ 11 ओवर की समाप्ति हुई है। 70 रन 8 विकेट के नुकसान पर छत्रहार। और देखिए यहाँ पर प्यारे प्यारे दर्शकों को हम दिखा देना चाहेंगे, बड़े उम्मीद लेकर यहाँ पर आते हैं दर्शक, और उम्मीद में रहते हैं कि शंभूगंज में कब टूर्नामेंट शुरू हो, यहाँ पर खेल शुरू हो। तो अभिषेक आनंद का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक अच्छा आयोजन कराया है, ग्राउंड को कंप्लीट किया है। काफी बाहर चले आए थे, और लीजिए असरगंज नहीं पहुंचा सके गेंद को, खुद छत्रहार जा रहे हैं। 9वें विकेट का पतन होता हुआ जी। बहुत बिल्कुल बहुत खुश हूँ कि शंभूगंज के रोड को देखिए, शंभूगंज में दुकानें अच्छी बन गई हैं, लोगों के घर अच्छे अच्छे बन गए हैं, क्रिकेटर अच्छे हो गए हैं, स्वभाव उनका अच्छा हो गया है, अब गुड मॉर्निंग भी कहते हैं मुझे। तो ये सब चीज़ सुधार हुआ है, और ये सब बातें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। शंभूगंज अपना विकास करे, बस एक चीज़ की कमी है अभिषेक, एक अपना मैदान हो जाए, एक अपना ग्राउंड हो जाए। हमें एक अच्छा नेता चाहिए जी। कोशिश तो है, और यहाँ पर पटकी हुई गेंद खेलने में असफल रहे, और यहाँ पे बॉल और बैट की कोई संपर्क नहीं हुई, और रन की कोई संभावना नहीं। ये आवाज़ आप सुन रहे हैं अभिषेक आनंद की, जिन्होंने आयोजन करवाया है यहाँ पर। यहाँ पर जो रन है बिल्कुल थमा हुआ है। आजकल भी जो मैच होती है उसमें रन बहुत देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो शुभारंभ हुआ है, ये पहला मैच है इस टूर्नामेंट का, इसमें जो रन है बिल्कुल थमा हुआ है, रुका हुआ है, और गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण बहुत अच्छी हुई है। और इसी के साथ पूरी टीम ऑल आउट हुई है। मैं कैच नहीं कर पाया, कुछ बातें हो रही थी और पता नहीं चला, तो पूरी टीम यहाँ पर ऑल आउट हुई है 70 रन पर छत्रहार की। जैसे दूसरी पारी शुरू होगी, मैं पीएन शेखर आपसे फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अब बारी है यहाँ पर शंभूगंज की। शंभूगंज की टीम को 71 रनों का लक्ष्य मिला है। रोशन और लालू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हवा में शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और इसी के साथ पहली गेंद पर ही शंभूगंज ब्लू डायमंड का विकेट गिरता हुआ। पहली गेंद रोशन हवा में उछाला गेंद को, और पहले विकेट का पतन होता हुआ। काफ़ी मायूस होकर वापस पेवेलियन जा रहे हैं। तो प्रभाकर ने अपनी पहली गेंद पर शंभूगंज के पहले बल्लेबाज को वापस पेवेलियन भेजा है। अच्छी शुरुआत छत्रहार की, और जब आपका लक्ष्य, आप छोटा लक्ष्य देते हैं सामने वाली टीम को, तो इसके लिए इसी तरह की गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, मिस फील्डिंग को बचाना, ये सारी बातें मायने रखती हैं। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं राकेश, चूँकि सिरा बदल चुके थे, जो कैच उछला था लॉन्ग ऑन की दिशा में, तो दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले थे। लालू खेल रहा है, लालू बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक खाता खुला नहीं है शंभूगंज का, 1 विकेट का नुकसान भी हो गया। हवा में शॉट, अगर यहाँ पर इस कैच को पकड़ लिया जाता तो ये बड़ा झटका कहलाता। एक शानदार चौका निकलता हुआ। हाउ वाज दैट की अपील, बड़ी अपील, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज में। इस अपील के साथ कोई अपील जब होती है तो उसमें विकेट कीपर अपील करते हैं, स्लिप के क्षेत्ररक्षक अपील करते हैं, तो कुछ सोचना पड़ता है अंपायर को, कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन बॉलर का साथ नहीं दिया विकेट कीपर ने, स्लिप के क्षेत्ररक्षक ने, तो सुरक्षित।
गेंद के पीछे आए थे, अच्छी ड्राइव, कवर्स एरिया में खेला गया शॉट, तो पहला विकेट गिरा है और पहला ओवर भी संपन्न हुआ। 1 ओवर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर ब्लू डायमंड शंभुगंज का कुल योग। ये दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ चारों तरफ, आज अच्छी संख्या में दर्शक आए हैं और कोरोना वायरस के कहर की वजह से काफ़ी जगहों पर टूर्नामेंट रुके थे, आयोजन रुक गए थे और दर्शकों को भी बेसब्री से इंतज़ार था कि कोई आयोजन हो, गीत संगीत का, क्रिकेट का, फुटबॉल वॉलीबॉल का, तो वो उस आनंद के सागर में नहाएं। तो आनंद सागर में डुबकी लगाने का वक्त आया है शंभुगंज के निवासियों को। अभिषेक आनंद और उनके साथियों का शुक्रिया, मैं तो रहूँगा नहीं, लेकिन आपने जो आयोजन करवाया है इस महान आयोजन के लिए बहुत शुक्रिया। गौतम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से दूसरा ओवर डाला जा रहा है। फुल टॉस बॉल। कभी कभी जो गेंदबाजी होती है वो यॉर्क कराने के चक्कर में उनकी गेंदें फुल टॉस हो जाती हैं और ऐसे में आपने देखा होगा विकेट भी गिर जाते हैं क्योंकि बल्लेबाज तैयार नहीं होते फुल टॉस गेंद के लिए। गौतम और पहले से ही कमिट कर लिया है बल्लेबाज ने कि कुछ गेंदों को मैं डेट करूंगा, ओवर्स ढेर सारे बचे हुए हैं और पिच को परखने के बाद फिर बल्लेबाज यहां पर अपने कंधे खोलेंगे और जो दर्शक देखना चाहते हैं चौके छक्के और एक बेहतरीन मुकाबला, वो सारा कुछ नजर आने लगेगा। तो यहाँ पर घुमाया है, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों की संख्या को पहुंचा दिया कुल 5। 1 विकेट के नुकसान पर शंभुगंज का कुल योग 5 रन। जीतने के लिए 71 रनों की आवश्यकता है। कभी कभी छोटा लक्ष्य परेशानियां पैदा कर देता है। आपने देखा होगा, मुकाबला याद कीजिए, कि जब पाकिस्तान ने शारजाह में इंडिया को 125 रनों पर आउट किया था तो पटाखे फोड़े जाने लगे थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई थी 85 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी, अपने क्रीज के अंदर रहकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाज और कुछ गेंदों को देख रहे हैं, चख रहे हैं। कोई भी अच्छा सामान खरीदने से पहले आप उसे चखना चाहते हैं, तो बल्लेबाज भी चख रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया मैं किस तरह से यहाँ अपनी दुकानदारी जमाऊंगा। बगैर सोचे समझे देखे बल्लेबाजी, वो योग 5 पे अटका हुआ। उछाला है क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और शायद एक और विकेट का पतन होगा। जी बिल्कुल, एक और विकेट चटकता हुआ। दूसरा विकेट 5 के योग पर गया है और आउट होने वाले बल्लेबाज हैं राकेश। दूसरा सुभाष बाबू और धर्मेंद्र जी के बड़ा जो काफी अच्छे अनुभवी एम्पायर मॉनिटर को विकेट एम्पायर को क्रॉस किया और पट्टी भी उसे ड्राइव करना चाहता है। यहाँ पे खेलने में चुके और यहाँ पर ये आवाज़ आप सुन रहे हैं अभिषेक आनंद की, जो हमसे 80 मीटर की दूर पर बैठे हुए हैं, उन्हीं का आयोजन है ये। काफी अच्छी गेंद बल्लेबाज में समान हुआ और हल्के हाथों से पटकी हुई गेंद काफी है, हालांकि आसान नहीं है। 2 विकेट जल्दबाजी में गिर गए हैं, कम ओवर का विकेट हल्के हाथों से बॉल को क्रॉस किया और पटकी हुई गेंद और मिस्टर से काफी ज्यादा मार के बल्लेबाज के द्वारा। और इसीलिए चीज को यह भी किया है कि वहां पर फील्डर मौजूद है और जब तक फील्ड होती है तो बैट्समैन ने अपना जुम्मन पकड़ा इस एक रन के साथ में क्रीज को 7 विकेट के नुकसान पर। तो मामा जी आपको क्या लगता है जो योग है वो 70 नहीं 170 प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बल्लेबाज थोड़े से सहम गए हैं। उनके विकेट्स जब गिरते हैं तो उनका स्वाभाविक जो नेचुरल गेम होता है उस पर अंकुश खुद वो लगा लेते हैं, जबकि कई दफ़े आपने देखा है वीरेंद्र सहवाग अपना नेचुरल खेल खेलते हैं और उसी में वो रन बनाते थे। जब स्लो खेलते थे तो LBW आउट या सिनिक विकेट फेंक कर चले जाते थे। तो ऐसे में
जिनका स्वाभाविक खेल होता है, उस स्वाभाविक खेल को आप खेलते रहें। हाँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लें, लेकिन स्वाभाविक खेल आपको खेलना होगा। अभिषेक वो भी बहुत मुश्किल से समय निकाल करके हम लोग के लिए, हमारे अपने टीम के लिए आए हुए हैं, और उनके द्वारा जो अभी तक की जो आंखों से कहा गया था और कमेटी हो रही थी, उनके लिए मैं समूह कमेटी की ओर से, हालांकि वो भी कमेटी के ही सदस्य हैं, वो मुख्य सदस्य के रूप में है, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे स्कोर साहब और जितने भी कमेटी के सदस्य हैं सभी को। ये हमारे साथ स्कोरर हैं सन्नी, आज बेहतरीन स्कोरिंग कर रहे हैं। तो 4 ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात मात्र 8 रन और 2 विकेट का पतन। पहला विकेट 0 के योग पर, दूसरा विकेट 5 के योग पर, और अभी स्कोर है कुल 8 रन, जबकि 4 ओवर संपन्न हुए हैं। खैर 16 ओवर्स का मुकाबला है। और 25 ओवर की शुरुआत हुई है, और यहाँ पर एक पकी हुई गेंद और उसे रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी गड़बड़ी, बाल बचे, नहीं तो एक और विकेट यहाँ पर गिर जाता। अच्छी गेंद और स्लिप की दिशा में खेला, वहां पर डबल स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देख रहे हैं कि टूटते हैं, बॉलर मार्केट है और काफी ज्यादा भीड़ होती है। इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद, और यहाँ पर और इस ओवर की अगली गेंद और अच्छी गेंद और समान दिया कवच की दिशा में हल्के दिलों से खेला, और इस ओवर की अगली गेंद और स्टेट की दिशा में स्टेट ड्राइव कर दिया है गेंद को से बाहर 4 रन के लिए। इस ओवर के साथ में कुल स्कोर 14 रन। ये काफी देर के बाद अभिषेक एक चौका निकला है। पक्ष में जाएगी गेंद, और इस ओवर में अगली गेंद और यहाँ पर स्टेप के आउट, तो एक और विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर। शानदार स्टंपिंग और एक बड़े बल्लेबाज लालू वापस पेवेलियन आ रहे हैं। चौका लगाया था इस बॉल पर, शानदार स्टंपिंग। छत्रहार के खेमे में खुशियों की बौछार होती हुई काफी प्रसन्न सभी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। और अब अगले बल्लेबाज को आप स्क्रीन पर देखिए, ये जा रहे हैं रविशंकर। काफी उम्मीदें हैं रविशंकर से, अच्छे ऑलराउंडर हैं। बिल्कुल और इस ओवर की अगली गेंद और इस पर किया है, वहां पर फील्डर दौड़ते हुए आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गेंद को फील्ड कर लिया गया है, और जब तक बैट्समैन ने करके पूरा गेम यहाँ पे रन आउट की आशंका हुई थी 100 की ओर से, और 16 रन। तमाम क्रिकेट प्रेमी से अनुरोध है कि हजारों की संख्या में आए और अपना योगदान दें, और यहाँ पर एक अच्छी गेंद उसे स्क्वायर लेग के ऊपर खेलना चाहते थे, और यहाँ पर एक आप स्कोर बताते रहेंगे, कौन सी ओवर चल रही है वो बताते रहेंगे। इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद और अचानक तरीके से कवर की दिशा में धकेल दिया है, हाथों से धकेला था। वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड होती दोनों बैट्समैन ने न लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, वहाँ पे सब तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद और पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से, इस ओवर की अगली गेंद और राइट आर्म होता विकेट गिरने लगा है। एक अच्छी पटकी हुई गेंद ओवर के ऊपर से खेला गया, आगे छीने बजाय से बाहर गया 6 रनों के लिए। लंबा छक्का लगता हुआ, और यहाँ पर दबाव से बिल्कुल बाहर निकलेगी शंभुगंज की टीम। रविशंकर के बल्ले से शानदार छक्का निकलता हुआ। काफी अच्छी गेंद समान दिया, खेला वहां पर। इस ओवर की अगली गेंद जब तक फील्ड होती दोनों बैट्समैन ने स्कोर बदल लिया है, और इस विकेट के साथ कुल स्कोर 24 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर एक अपील हुई थी, और उस अपील का हमारे पैर पे गई। सुरक्षित क्रीज के अंदर बल्लेबाज प्रदर्शन करते हैं, मध्य छोर से राइट आर्म रोड पर विकेट करा रहे हैं, और काफी अच्छी गेंदबाजी हुई उनके द्वारा, और अटकी हुई गेंद और उसे हल्के हाथों से स्लिप के दिशा में खेली गई। मामला नहीं, इस ओवर की अगली गेंद और अच्छी गेंद और उसे स्टेट के ऊपर खेल दिया 6 रनों के लिए। शानदार छक्का लगता हुआ
बेहतरीन शॉट, लाजवाब बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं रविशंकर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का, और निश्चित तौर पे इस छक्के के बाद शंभुगंज की टीम दबाव से निकल पाएगी। कैसी गेंदबाजी होती है, किशोर अच्छे बल्लेबाज हैं और क्रिच की गहराई का इस्तेमाल किया, पीछे आए, बैक टू द बॉलर खेला, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लॉन्ग एंड क्षेत्र में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, और इस सिंगल के जरिए शंभुगंज का कुल योग है 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक वक्त शंभुगंज की टीम काफी बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन अब पारी को धीरे धीरे जमा रहे हैं दो बल्लेबाज, खासकर रविशंकर एक अच्छे बल्लेबाज हैं। और पटकी भी गेंद इस समय उठा के खेला चाहते थे, लेकिन समझदारी पूरी शॉट अगली गेंद और पटकी भी गेंद और स्ट्राइक करना चाहते थे, और वहां पे विकेट और में गई थी, और जब तक ये फील्ड होती दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस इनिंग के साथ वो स्कोर 33 3 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे पास हुआ की टीम अब देख रहे हैं कि इस ओवर की अगली गेंद पे क्या होता है। इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद, और जितने भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं उनसे बार-बार अनुरोध है कि जो बच्चे ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुल रनों की संख्या यहाँ पर मैं एक बार फिर से प्यारे मित्रों बता दूं 33 रन। सामने से कमेंट्री अभिषेक कर रहे हैं क्योंकि मेरी कमेंट्री बॉक्स दूर, और इस वजह से आज अभिषेक ने मुझे आराम करने का मौका दिया। तो कुल ओवर नंबर संपन्न हुए हैं यहाँ पर 8 ओवर, और 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर शंभुगंज का 33 3 विकेट के पतन के पश्चात। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, रविशंकर खेल रहे हैं कुल अपने 13 के योग पर, और किशोर खेल रहे हैं 7 के योग पर। पिछला विकेट गिरा था 14 के योग पर, तो आप जोड़े की एक अच्छी साझेदारी पनप रही है, और इस साझेदारी को 3-4 ओवर और टिकना पड़ेगा। नया ओवर शुरू हो रहा है। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से सन्नी आए हैं, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ सन्नी भी हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं, और सामने गेंदबाज सन्नी। गेंदबाज ने यहाँ पर चेतावनी दी बल्लेबाज को कि भाई अपना क्रीज के अंदर रहें, आप पहले नहीं दौड़ें। अच्छा शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है, और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी है। हमारी नजरों के सामने शानदार छक्का निकलता हुआ, और ये बिगुल की आवाज सुनिए, पी 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 39। कृषि गहराई का इस्तेमाल किया था, बैकफुट पर गए थे, और पॉइंट की दिशा में एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश में नाकामयाब रहे किशोर। एक शानदार छक्का लगा चुके हैं सन्नी की गेंद पर, और यहाँ पर फिर से उसी शॉट को लगाने की कोशिश में उन्हें थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा। रुक जाए, बिल्कुल अच्छा शॉट, गेंद के आने का इंतजार किया, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, कवर्स एरिया में धकेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। कुल रन 39 रन 3 विकेट के पतन के पश्चात, जबकि ओवर नंबर ये फेंका जा रहा है 9। लंबा शॉट बहुत ही दूर, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है, और यहाँ पर एक शानदार छक्का लग गया। ये लगा शानदार छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय JMKPL शंभुगंज। 9 ओवर 45 रन। देखिए जो कम रनों का लक्ष्य होता है उसमें 2-3 अच्छे शॉट अगर लग जाते हैं तो फिर कोई भी टीम पटरी पर उनकी गाड़ी आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि शंभुगंज 3 विकेट गंवा चुके हैं, शंभुगंज की टीम 14 पर थी, लेकिन ऐसे में एक साझेदारी अगर बीच में कहीं जम जाए तो फिर नतीजा यही होता है। अब देखिए स्कोर बुक में 45 रन आ गए हैं, यानी इन दोनों बल्लेबाजों ने जो अब तक साझेदारी की है वो कुल 31 रनों की। रविशंकर खेल रहे हैं 13 पर, किशोर अब रविशंकर से आगे चले गए हैं 20 रन पर। रविशंकर एक और ओवर संपन्न होता हुआ अभी तुरंत 9वां ओवर, बाकी अभी 7 ओवर्स बचे हुए हैं। तो बाकी बची हुई 7 ओवर्स में यानी कि सक्षक 42 गेंदों में कितने रनों की आवश्यकता? 26 रन। 42 गेंदें हैं, 26 रन हैं। अगर 26 गेंदें होती, 42 रन रहते तो भी आजकल वो अचीव कर लिया जाता है टारगेट।
लंबा शॉट है, लंबा शॉट है, अच्छी कोशिश। और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए, छक्का लगता हुआ, शानदार, दमदार, बेहतरीन रविशंकर के बल्ले से। और ये छक्का शंभूगंज को 50 के पार ले गया। अब जीतने के लिए कुल रन चाहिए 20, 20 मोर रन्स रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट 6 ओवर। गेंदबाजी में नीरज आए हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा शॉट, लेकिन यहाँ पर डंडे गिर गए हैं। रविशंकर के रूप में चौथा विकेट का पतन होता हुआ शंभूगंज का, अक्रॉस द लाइन गए थे अभिषेक। रविशंकर आउट, रविशंकर अक्रॉस द लाइन आए थे और एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश में नाकामयाब रहे। चौथे विकेट का पतन हुआ है शंभूगंज का। बिल्कुल, उन्होंने शंभूगंज मुसीबत में निकाल दिया है उन्होंने शंभूगंज को। अब कुछ रन बचे हैं जी, बिल्कुल दबाव कम होगा, दबाव कम होगा। 19 मात्र रन बनाने हैं जीतने के लिए, और ऐसे में उनके हाथों में विकेट भी बचे हुए हैं, 6 विकेट शेष हैं और ओवर भी काफ़ी शेष हैं। अभी इस ओवर के बाद 6 ओवर और शेष बचेंगे। अभी जो वर्तमान योग है वो है 52, और यहाँ पर से अब मात्र जीतने के लिए रन चाहिए 19। लंबा शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद है यहाँ पर, और एक और विकेट का पतन होता हुआ। पहले साथी गए, जब भी कोई साझेदारी टूटती है तो दोनों साझीदार वापस पेविलियन चले जाते हैं। तो 2 अंपायर यहाँ पर, एक धोनी जो मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं, और एक है बिहार पुलिस में कार्यरत हमारे बड़े ही बेहतरीन कलाकार सुभाष। उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। शाहबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं इनके ऊपर। अब ये दारोमदारा रहेगा कि विकेट का पतन नहीं होने दें, समझदारी से बल्लेबाजी करें। ढेर सारे ओवर्स बचे हुए हैं, रन कम बचे हैं जी। अभिषेक तो विकेट गिर गए तो थोड़ी, क्या मामा जी आपको क्या लगता है कि थोड़ी दबाव में नजर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई भी विकेट जब गिरता है तो एक संभावना फिर बन जाती है कि अगले विकेट को भी प्राप्त किया जा सकता है, और वहां पर बल्लेबाज को यही करना है। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छे चीजों पर आप ध्यान दिलवा रहे हैं। 120 रन तो काफी बड़ा लक्ष्य हो जाता शंभूगंज के लिए। खैर अभी भी मैच में काफी जान है। यहाँ पर कैच निकल गया, विकेट से टकराई थी, माफ करेंगे बल्ले से टकराई थी, अंदरूनी हिस्सा चूमती हुई दास्ताने से छिटकी, एक आवाज आई यहाँ तक चटकने की। अगर ये विकेट कैच पकड़ना पड़ेगा, और इस ओवर की अगली गेंद और प्रति हुई गेंद हिस्सा में गई है, और ये राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करा रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद खेल के कदम से ऊपर को क्रॉस किया, और प्रति हुई गेंद और एक मस्ट नीडेड 4, बड़ा ही आवश्यक चौका यहाँ पर शंभूगंज के लिए संजीवनी का काम करेगा, कोरामीन का काम करेगा। शरीर में चढ़ते हुए कोई पानी के बोतल की तरह काम करेगा ये चौका। इस चौके की मदद से 56, ये 56 नहीं है कि 56 हो गया। और यहाँ पर फिर से घुमाया है, लाजवाब छक्का निकला है शाहबाज के बल्ले से, लाजवाब छक्का, बेहतरीन शॉट। अब जीतने के लिए शंभूगंज की टीम को मात्र 9 रनों की आवश्यकता। लक्ष्मण लगातार चौके छक्के की बौछार कर रहे हैं, लक्ष्मण बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने कुल निजी 11 पर, शाहबाज का खाता खोलना बाकी। तो लक्ष्य से मात्र शंभूगंज की टीम 9 रन पीछे है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शंभूगंज की टीम की आज लुटिया डूब जाएगी, और 2-3 दिन सभी खिलाड़ी अपने घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि जब वो शहरों में चलते हैं तो लोग टोकते हैं कि भाई की होलो, ठंडी मार दे को की रे। तो गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा ऊंट अभी खड़ा है, कभी भी किसी भी करवट मेरा ऊंट बैठ सकता है। नीरज बॉलर
नीरज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहबाज का खाता खुलना बाकी है। फील्ड की पोजीशन में बता दो, विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के ऊपर खड़े हैं और ऐसे में एक और विकेट की दरकार में नीरज राइट आर्म राउंड द विकेट। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट काफी गेंदबाजी करते हैं। ये 9 रन कम नहीं होते हैं। लक्ष्य बिल्कुल छोटा सा था और उस लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए शंभुगंज की टीम आगे निकले हैं। हवा में कैच उछला हुआ और एक और विकेट का पतन होता हुआ शाहबाज आउट हुए। तो नीरज और प्रभाकर ने 3-3 विकेट आपस में बांट लिए। नीरज नए बल्लेबाज अंकज हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। लक्ष्मण के लिए गेंद के पीछे आए थे ड्राइव। हमेशा डंडे गिराते हैं, हमेशा अपील करते हैं। छोटा सा लक्ष्य ही दे पाए, समझ के सामने रख पाए और एक आवश्यक चौका निकलता हुआ। मस्ट नीडेड फॉर। मात्र 5 रन चाहिए जीतने के लिए। अब तो मात्र 5 रन लक्ष्मण के लिए और लक्ष्मण ने इस शॉट को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदल लिए। कुल रनों की संख्या चली गई 68 रन। 70 रनों पर आज पुलिंदा बंध गया था छत्रहार की टीम का और जीतने के लिए लक्ष्य रखा उन्होंने 71। धीरे धीरे शंभुगंज की गाड़ी कभी रुककर कभी फंसकर आगे बढ़ रही है। लक्ष्मण अपने कुल स्कोर पर चले गए हैं 17। अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल मिले हुए मौके का फायदा उठाया, बैकफुट पर गए, पंच किया, ओवर संपन्न होता हुआ। तो कुल 12 ओवर समाप्त हुए हैं। शंभुगंज का कुल योग 68। 24 बॉल 3 रन। 24 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता, जबकि 6 विकेट शंभुगंज के चले गए हैं। पहला विकेट 0 पर, दूसरा 5, तीसरा 14, चौथा 51, पांचवा 52 और छठा विकेट अभी अभी शहबाज के रूप में 62 पर गिरा है। हमारी तो तमन्ना अभी हमेशा होती है कि कोई बाहर की टीम आए और वो जीत कर जाए। कभी मैंने ऐसी कोशिश नहीं की है कि अंपायरिंग गलत या गलत कीपिंग करके मैं अगली टीम से जीत हासिल करूं। मेरी तमन्ना थी कि छत्रहार की टीम आज जीत कर जाए, लेकिन उनके पास रन नहीं था। और यहाँ पर आंख मूंद कर बल्लेबाज अंकित ने गेंद को घुमाया है फाइन लेग की में और बाई का इशारा, तो 2 रन आए और अब जीतने के लिए 1 रन चाहिए। 70 रन पर दोनों टीमें फंसी हुई। 1 रन की आवश्यकता और यहाँ पर इसी के साथ चौके के साथ इस मुकाबले को शंभुगंज की टीम ने 4 विकेटों से जीत लिया है। और ये सूचना देते हुए बताते हुए कि इस मुकाबले को शंभुगंज की टीम ने जीता है। मैं पीएन शेखर अपने स्कोरर यहाँ पर मौजूद सन्नी के साथ आपको आकाशवाणी की स्टूडियोज वापस ले चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के लिए यहाँ के लड़कों से हम सॉरी करना चाहते हैं कि हमको अच्छा खेल नहीं दिखा पाए। हमारे पास ऐसा रॉकेट मिसाइल मैन सब है जो बांका जिले में वहाँ पे मिला था वो, और अगर हमको नेक्स्ट मौका मिलेगा यहाँ के तो हम सारे अपने मिसाइल मैन को लाके दिखा देंगे कि लंबी लंबी छक्का मारेंगे। वो जो टावर देख रहे हैं वो पानी टंकी है, वहाँ पर बॉल कराने की क्षमता है और हमारे पास 23 को बांका में सेमीफाइनल है। अब सादा आमंत्रण हम लोग के टीम के साथ। धन्यवाद। बाका में मुझे 27 तारीख को कमेंट्री करने जा रहा है। क्या जज्बा, क्या जोश, क्या जुनून, दिल बाग बाग हो गया। बिल्कुल हम तमन्ना करते हैं, आशा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आपकी टीम जहाँ से आए वहाँ आप विजेता। अभिषेक भैया बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनसे पीछे इनसे हमारे मौजूद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें विजेता मिनट की रन विजेता को बहुत बार तालियों से स्वागत करते हैं। और मैं इस मुकाबले को आप देख सकते हैं
मेरा यूट्यूब चैनल है, कमेंट करें। सब अच्छे हैं, सब सब्सक्राइबर हैं, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ये सवेरे 6 बजे तक या रात के 9 लोग हो जाएगा। जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आभार बहुत अच्छे लगे। और चलिए रोशन रोशन और मैं